Friends, I'm Rajiv here and you are watching my YouTube channel that is Techie Rajiv. So friends, आज हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर के बारे में, सीखते हैं कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर की प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर डेट अगर कोई है तो उसके बारे में हम डे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, बैंकिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हो गए, कभी कभी एक क्वेश्चन सिंपल आ जाता है तो उसको 100% आप अटेम्प्ट करके आइए। आप हमारा लास्ट तक वीडियो देखिए और आप 100% श्योर हो जाएंगे कि हम कैलेंडर का क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे जैसा भी आए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर क्या होता है। तो अ नॉर्मल ईयर जो होता है विच कंसिस्ट ऑफ 365 डेज। जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं। और इसको अगर सेकंड समझना चाहें, सेकंड टर्म में, तो जो सेंचुरी है, जो ईयर है, जो कंप्लीट ईयर है, अगर हम उसको 4 से डिवाइड करें तो वो कम्प्लीटली डिवाइड ना हो, तो ऐसा ईयर जो होता है वो नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर, साधारण साल होता है। तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं 2001 अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स ये 365 डेज वाला नॉर्मल ईयर है। 2002 ऐसे ही हो गया, 2003 हो गया, 5 हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा लीप ईयर। लीप ईयर क्या आता है? अ ईयर विच कंसिस्ट ऑफ 366 डेज, मीन्स कि हमारा नॉर्मल ईयर से एक दिन ज़्यादा होगा। और इसको अदर फॉर्म में अगर हम चेक करें इसका कि ये लीप ईयर है या नहीं है, तो कोई भी ईयर है उसको हम 4 से डिवाइड करें, अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड बाय 4 हो जाता है, इट मीन्स वो लीप ईयर है। जैसे 2000 हम एग्जांपल में लेके चलें, अगर 2000 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स इट्स अ लीप ईयर। लीप ईयर 2004 में हम देखें 4 से डिवाइड करें, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स इट्स अ लीप ईयर। सेम 2008 के केस में है, 2012 के केस में, एंड सो ऑन। अगर हम 4 ऐड करते रहें तो वो लीप ईयर कैलकुलेट होता रहेगा। देन हम डेज़ का कोड हमें याद रखना है। डेज़ के कोड में क्या है कि हम 7 डेज होते हैं, तो हम संडे से स्टार्ट करके सैटरडे तक जाते हैं। संडे को हमने 1 नंबर कोड असाइन किया है, तो संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे को हम 7 या 0 दोनों कंसीडर करके चलते हैं। ओके, मंथ्स के कोड में हम स्टार्ट करते हैं। मंथ्स में हमारे 12 मंथ्स होते हैं। जनवरी से कोड हम स्टार्ट करते हैं। जनवरी 1, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4 एंड दिसंबर 6। अगर कोई भी ईयर लीप ईयर है, देन उस केस में ओनली जनवरी और फरवरी का कोड हमारा डिफर होगा 1 और 4 से। डिफर कितना होगा? जनवरी का 0, फरवरी का 3। इसको रिमेंबर करने के लिए आपको ध्यान रखना है, जनवरी का अगर नॉर्मल के केस में, ऑर्डिनरी ईयर के केस में 1 और 4 रहता है जनवरी फरवरी का, तो जनवरी का 1 है। आप लीप ईयर में अगर कैलकुलेट करेंगे जनवरी, अगर लीप ईयर में वो ईयर पड़ रहा है तो हम 1 से 1 माइनस कर दें, 0 हो जाएगा। इन केस ऑफ फरवरी 4 - 1 = 3। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। और मंथ्स के कोड रिमेंबर करने के लिए हम ऐसे याद रखना है, 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। 144 मान लीजिए किसी कहीं का कोड है, सिटी का डायल कोड है, और 0 देन उसमें आप लगा दीजिए, और 125 ये 5 का स्क्वायर हो गया, देन 0 लगाइए, देन 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36, और देन 146। 144 से स्टार्ट किया और 146 में एंड किया, बीच में 025, 036। हमें लगता है इससे बहुत आसानी होगी आपको याद करने में। नेक्स्ट है हमारा सेंचुरी का कोड। ये हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि हमारा सेंचुरी 1900 मान लीजिए सेंचुरी चल रही है, तो उसमें हम एक फार्मूला भी आगे दिखाएंगे। उसमें डे का फार्मूला एक होता है, तो 19 सेंचुरी में हम डे इक्वल्स टू फार्मूला सेम अप्लाई कर देंगे। अगर
सेंचुरी 100 ईयर्स आगे है, 2000 अगर सेंचुरी है 2000, तो उसमें डे प्लस 6 ऐड हो जाएगा। 21वीं सेंचुरी है, 2100 सेंचुरी है, 2100 सेंचुरी है अगर, तो उसमें हम सिंपल डे का फार्मूला रखेंगे और फिर आगे डे -2 डे -4 हो जाएगा 2200 सेंचुरी में और 2300 सेंचुरी में। सेम ऐसे ही 1900 के एबव सेंचुरीज में, डाउन सेंचुरीज में जाएंगे लाइक 1800, तो डे +2 और 1700 के केस में डे +4 हो जाएगा। देन आगे फर्दर अगर हम जाएंगे 1600 में तो डे +6 हो जाएगा। हमें लगता है कि इन्हीं बिटवीन, इन्हीं सेंचुरीज के इन बिटवीन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसका फार्मूला हम देखते हैं कि डे को कैलकुलेट कैसे करना है। तो डे का फार्मूला हमने बनाया हुआ है, डे इक्वल्स टू डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर। सेंचुरी से कितना ज़्यादा है, ईयर प्लस, देन ईयर प्लस डिवाइड बाय 4 और होल डिवाइड बाय 7। अब इसमें हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 15 अगस्त 1947। 1947 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं है, नहीं भाग कर सकते हैं इसमें 4 से, तो कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा। इट मीन्स ये ऑर्डिनरी ईयर है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है। ये इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 को पड़ता है। तो हम देखिए इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला लिखा हमने, डे इक्वल्स टू डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस डिवाइड बाय 4। अब इसमें हम कोड कैसे लाएंगे। 15 अगस्त 1947, तो डेट हमारी क्या होगी 15। अगस्त का कोड हम अगर हम वैसे कैलकुलेट करें तो क्या था 144,036,146। तो अगस्त में जाएंगे तो हमारा कोड हो गया 3। ओके, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो अगस्त में हमारा 3 हो गया। वैसे भी लीप ईयर के लिए ओनली जनवरी और फरवरी में कोड चेंज होते हैं, बाकी किसी में कोई चेंज मंथ के नहीं चेंज होते हैं। तो अगस्त के केस में हमारा 3 हो गया, तो हमने यहाँ पे अगस्त का कोड 3 लिख लिया। ओके, ईयर प्लस कितना हुआ 1900 सेंचुरीज में 47 ईयर प्लस हो गया, तो हम ईयर प्लस में 47 यहाँ पे लिखा, प्लस ईयर प्लस डिवाइड बाय 4, ईयर प्लस 47 हो गया, डिवाइड बाय 4 किया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 47 डिवाइड बाय 4 अगर हम करेंगे तो यह फ्रैक्शनल रहेगा, होल डिवाइड नहीं होगा। बट हमें क्या करना है, इसको होल डिवाइड जो नंबर आएगा वही रखना है। तो यहाँ 47 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, रिमाइंडर हमारा 3 रहेगा, तो हम रिमाइंडर को नहीं लेंगे, 11 यहाँ पे कंसीडर करेंगे एंड होल डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। अगर हम इनको सम करेंगे 15 + 3 + 47 + 11 डिवाइड बाय 7, तो हमारा ये 76 डिवाइड बाय 7 आएगा। फर्दर हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, ओके 0 लगाया, 6 हमारा रिमाइंडर हो गया, डिवाइड बाय 7 आया। तो इसको हिंदी में बोलते हैं 10 सही 6/7। तो इसमें हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 6 रिमेनिंग रह गया, 6 रिमेनिंग रह गया, तो रिमाइंडर हमारा 6 रह गया। और हमारे डे के कोड में 6 जो था, देखिए डे का कोड कहाँ गया, ये मंथ का हो गया, ये डे का कोड होगा। 6 हमें करता है फ्राइडे को बिलोंग, तो आप चेक कर लीजिए हमारा 6 है फ्राइडे। तो आप 15 अगस्त 1947 को अगर हम कंप्यूटर के कैलेंडर से जाके देखेंगे तो ये फ्राइडे पड़ेगा। एक इसको और हम समझने के लिए एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। 26 जनवरी 1950, ये हमारा इस दिन से रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी एक हिस्टोरिकल डे है, तो इसके कैलकुलेशन करते हैं हम। इसमें 1950 अगर फर्दर हम देखेंगे तो 4 से ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो देन ये ऑर्डिनरी ईयर हो गया। ऑर्डिनरी ईयर हो गया तो सेम हमारा वही फार्मूला यूज़ होगा जो ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला है डे इक्वल्स टू डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस
प्लस ईयर प्लस डिवाइड बाई 4 होल डिवाइड बाई 7। तो हमारी डेट हो गई 26, मंथ का कोड हो गया। अब जनवरी का कोड हमें देखना है, क्या था 144 स्टार्टिंग में होता था 144, तो जनवरी का 1 कोड हो गया। लीप है नहीं तो हम ना तो 0 कंसीडर करेंगे इस केस में, क्योंकि लीप ईयर है नहीं, तो हमारा जनवरी का कोड 1 हो गया। जनवरी का कोड हमारा 1 हो गया। ओके, ईयर प्लस कितना गया है 1950, तो 50 ईयर प्लस चला गया। ईयर प्लस डिवाइड बाई 4 हो गया, ईयर प्लस 50 डिवाइड बाई 4 हो गया। यहाँ पे होल नंबर हमारा 12 आ गया। 4 से इसको डिवाइड करेंगे अगर, तो 4 1 जा 4, 1 बचा 10 हुआ, और 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2 बचा, हम उसको छोड़ देंगे, हम होल 12 लेंगे और होल डिवाइड बाई 7 आ जाएगा। तो हम इसको सम करेंगे 26 प्लस 1 प्लस 50 प्लस 12 डिवाइड बाई 7, तो ये हमारा 89 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा। इसको फर्दर हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 जा 7, 1 बचा 19 हुआ, 7 2 जा 14, देन रिमाइंडर 5 बचा, होल डिवाइड बाई 7 हो गया। तो हमारा रिमाइंडर इस केस में 5 आया, 5 रिमाइंडर आया। अगेन हम 5 को 1 से स्टार्ट करते थे संडे, तो उसको काउंट करिए, 5 हो गया, संडे से 1 हो गया, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो 5 हमारा थर्सडे हो गया। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं, 5 नंबर देखिए हमारा थर्सडे होता है। तो फिर जो हमारा 26 जनवरी 1950 का दिन था, जो दिन था 26 जनवरी 1950 को, वो हमारा थर्सडे था। अगेन हम एक लीप ईयर का कॉन्सेप्ट लेके और सेंचुरी भी चेंज करके एक कैलकुलेशन करते हैं। तो इस केस में हमारा कंसीडर करते हैं कि 2000 सेंचुरी 2000 सेंचुरी के बारे में कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमने डेट ली हुई है 1 जनवरी 2000। अब 2000 में देखिए हम 4 से अगर डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड करें, ये कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो जा रहा है। इट मीन्स ये नॉर्मल ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर नहीं है, इट्स अ लीप ईयर। तो लीप ईयर के केस में हमारा जनवरी के केस में कोड क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, ये जनवरी के केस में हमारा लीप ईयर के केस में 0 हो जाता था, और फरवरी के केस में 3 रहता था। रिमेनिंग सारे कोड एज इट इज़ रहते हैं मंथ के। तो इसको हम फिर से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 1 जनवरी 2000 को कैलकुलेट करते हैं। हमारा डेट हो गया 1, मंथ का कोड हो गया 0, क्योंकि लीप के केस में मंथ का कोड 0 है। ओके, तो मंथ कोड 0 हो गया। ईयर प्लस में हमारा 2000 में कोई ईयर प्लस हुआ नहीं है, तो ये ईयर प्लस 0 हो गया। ईयर प्लस डिवाइड बाई 4, यहाँ पे फर्दर 0 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये 0 वैल्यू आ जाएगी, होल डिवाइड बाई 7 आ जाएगा। अब इसमें +6 अब इसमें क्यों किया गया है, ये देखिए हमारा जो सेंचुरी चेंज हो गई है 1900 से हम 2000 में आ गए। तो 2000 के केस में मैंने जो फार्मूला डे का बताया हुआ था ना, डे का फार्मूला जो बताया हुआ था, उसमें देखिए हमने क्या लिखा हुआ था, 19th सेंचुरी में डे का फार्मूला एज इट इज़ रहेगा, बट सेंचुरी यहाँ 2000 है, तो डे जो भी कैलकुलेट होके आएगा उसमें एडिशन में 6 हम ऐड कर देंगे। ओके, तो इस केस में हमारा हो जाएगा +6। ओके, डे का सेम फार्मूला एज इट इज़ रखा, +6 हमने ऐड कर दिया क्योंकि ये सेंचुरी हमारी 2000 है। ओके, तो इसमें 2 चेंजेस हैं हमारे, एक तो लीप ईयर भी है प्लस हमारी सेंचुरी भी चेंज हुई है। तो लीप ईयर में हमारा मंथ का कोड चेंज हो गया और सेंचुरी चेंज की हुई है, तो उसमें डे +6 हो गया, ये +6 आ गया। तो हम इसको फर्दर ऐड करेंगे, 1 + 0 + 0 + 0 + 6 डिवाइड बाई 7 करेंगे, तो इसमें 7 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा। 7 डिवाइड बाई 7, तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो 0 और 7 के केस में हमारा क्या आंसर होता था, सैटरडे। कैसे, 1 से आप काउंट करिए, 1 से स्टार्ट करते हैं तो सैटरडे को 7 नंबर मिलता है, या 0 भी हम उसको कह सकते हैं। तो इस केस में हमारा ये सैटरडे आ गया।
तो गाइस एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है? ए ईयर विच हैज़ 365 days and that year will not be divided by completely divided by 4। एग्जाम्पल उसमें हो गया 2001, तो इसको 4 से हम अगर हम डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। सेम 2002, 2003 इसमें 1 ऐड कर देंगे, 2004 अगर आ गया तो वो डिवाइड हो जाएगा, वो लीप ईयर नहीं है, वो ऑर्डिनरी। वो 2014, 2004 those are leap year, remaining normal years, ordinary years। ओके, लीप ईयर्स में क्या होते हैं? अ ईयर विच कंसिस्ट ऑफ 366 डेज, मतलब लीप ईयर्स में हमारा 365 दिन ना होकर 366 डेज होते हैं। एंड अगर हम उस सेंचुरी को, उस ईयर को हम अगर हम 4 से डिवाइड करें, उस ईयर को हम 4 से अगर डिवाइड करें, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लाइक एग्जाम्पल इसमें देखें 2000, 2004, 2008, मतलब 4 का मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हमारा लीप ईयर है। फिर फर्दर हम डेज़ के कोड इसमें याद रखने की कोशिश करेंगे। याद बहुत ईजिली है, बहुत ईजी याद हो जाएगा। तो अगर हम संडे से स्टार्ट करते हैं सैटरडे तक, संडे को हम फर्स्ट कोड देते हैं, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 0 और 7। सेम मंथ के केस में हमने क्या बताया था, 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी से स्टार्ट करते हैं तो 144, 025, 036, 146, 144, 0 5 का स्क्वायर होता है, मतलब 25, देन 0 करेंगे, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 हो गया। अगस्त सितंबर, अक्टूबर को 146 कर देंगे, तो 144, 025, 036, 146। लीप ईयर के केस में जनवरी से 1 माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा। फरवरी से 4 के कोड में 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। ओके, सेंचुरी में हमने बताया कि 1900 को सिंपल डे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर 2000 सेंचुरी में हम जाते हैं तो डे प्लस 6 हो जाएगा। 21वीं सेंचुरी में जाएंगे तो हमारा डे ही रहेगा, और 2200 सेंचुरी में जाएंगे डे -2 हो जाएगा, 2300 में जाएंगे डे -4 हो जाएगा। सेम 1800 सेंचुरी में जाएंगे तो 1900 से डे +2 हो जाएगा। डे है तो यहाँ 1800 में डे +2 हो गया, 1700 में डे +4 हो गया, एंड सो ऑन। आप उसमें फिर 2 ऐड करते जाएंगे। सेम इसमें अगर 2300 से 2400वीं सेंचुरी गए, 2400 सेंचुरीज में गए तो डे -6 हो जाएगा। ओके, फार्मूला हमारा इजी है, डे इक्वल्स टू डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस डिवाइड बाय 4 होल डिवाइड बाय 7। ओके, सो फ्रेंड्स, होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं, फार्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो जितना फास्ट पॉसिबल हो सकता है मुझसे मैं आपको रिप्लाई करूँगा। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Bye bye.